साइंस टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 2। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसका एनालॉजी, उसका सिमिलरिटीज क्या होता है। तो वो पार्ट 1 था। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 4 या 5 के अप्रॉक्स होने वाला है, जिसमें टोटल वीडियो हम लोग टोटल टॉपिक कवर कर लेंगे, जो कि आपका 11th 12th और बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक को डिस्कस किए थे, तो पार्ट 2 में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें ईएमएफ से हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। आपका पार्ट 2 का पहला टॉपिक है आपका ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का वोल्टेज, यानी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका जनरेट किया जा सकता है किसी बैटरी या किसी जनरेटर से। यानी हम लोग बैटरी देखते हैं, उसमें ईएमएफ होता है, या जनरेटर है वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका हो गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक जनरेटेड वोल्टेज को जनरेट करता है, जो आपका क्या करता है, बैटरी से हो बैटरी सोर्स हो सकता है या जनरेटर हो सकता है। तो ये आपका ईएमएफ हो गया। नेक्स्ट है आपका करंट। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये आपका जनरली इलेक्ट्रिकल से आप इंटरेस्टेड है तो आप वोल्टेज क्या होता है, करंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट। क्या होता है करंट? करंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, जिसको हम हिंदी में धारा भी बोलते हैं। तो करंट क्या होता है, इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसी के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यानी कोई सर्किट है, क्लोज लूप सर्किट है, तो उसमें टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग रेशियो को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अगर हम लोग करंट ऐसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होगा और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होगा। तो कूलम पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम 1 सेकेंड। इसी को रेशियो को हम लोग 1 एम्पियर लेंगे, यानी आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये तो आपका करंट हो गया। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। तो ये क्या है, डिफरेंस है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच डिफरेंस। यानी सपोज दैट कोई किसी में दो बॉक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 बॉक्स है जिसमें आप मान लेते हैं इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, फुल इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये एक पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये वोल्टेज क्या हो जाता है, आप इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को डिनोट करता है। तो इसका हम लोग डिफाइन करेंगे, तो कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन और चार्ज के रेशियो को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। यानी V इज इक्वल टू क्या बोल लिख सकते हैं, W अपॉन Q, और W का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, कूलम, यानी जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, यानी वोल्टेज। यानी वोल्टेज क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 पॉइंट का बीच डिफरेंस है। तो यहाँ वोल्टेज को हम लोग वर्क अपॉन चार्ज या W अपॉन क्यू है, ये वर्क का आपका ऐसा यूनिट जूल हो जाता है, कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। तो पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिसको डिनोट करते हैं P से, और ऐसा यूनिट इसका हो जाता है वाट।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पावर है तो पावर हमें कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। अब P इज इक्वल टू वी आई है, तो यहाँ से हम लोग और पावर को डिफरेंट वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। जनरली सब फॉर्म को दे दिया जाता है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ P इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो V यहाँ V के जगह आई आर रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका V इज इक्वल टू आई आर रखे तो आई स्क्वायर आर हो गया। अब क्या लग सकते हैं, अब ये P को पावर को अगर डिफाइन करना है तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी ये वर्क डन अपॉन टाइम को भी हम लोग पावर बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ W अपॉन टी है, तो W अपॉन टी को हम लोग ऐसे इस वे में लिख सकते हैं क्या, W अपॉन क्यू और इंटू Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q और Q का कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली W अपॉन टी, ये जो W अपॉन टी। अब देखिए W अपॉन Q और Q अपॉन टी, यहाँ W अपॉन Q हम लोग क्या पढ़े हैं, भी पढ़े हैं, यानी वर्क डन और चार्ज के रेशियो को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, और चार्ज और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से V अपॉन क्यू को क्या लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और Q अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो यही आपका P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VI। तो ये तो VI हो गया, V इज इक्वल टू आई आर रखें इनको तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है वाट। तो वाट, ये वाट है तो ये वर्क डन क्या हो जाता है आपका, ये वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल, और टाइम का क्या हो जाता है, सेकेंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं ई से। तो एनर्जी निकालना है तो कितना, इसका हम लोग ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी पावर हम लोग कितने टाइम तक लगाए उसी के प्रोडक्ट को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया। अब देखिए पी इज इक्वल टू वी आई लिख सकते हैं यहाँ से, तो वी आई इंटू टी लिख सकते हैं, यहाँ वी इज इक्वल टू हम लोग आई आर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख सकते हैं। और आई यहाँ से अगर हम लोग आई निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब ये तो आपका ऐसा यूनिट जूल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमएमएफ। जैसे यहाँ देखे थे ईएमएफ, यहाँ है आपका एमएमएफ, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो यह इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच ड्राइव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करने के लिए जो यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमएफ बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, जो कि सिमिलर आपका पढ़े थे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है। तो एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई हो जाता है। कैसे हो जाता है एन इंटू आई, जैसे हम लोग देखें तो कोई ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है, जिसमें करंट आई पास कराते हैं और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एमएमएफ निकालना होता था, क्या कर रहे थे, एमएमएफ इज इक्वल टू यानी कितना नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट कितना दिए, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वही आपका एमएमएफ आ जा रहा था। तो एमएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। तो वही आपका क्या है, एन करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया, और ये नंबर ऑफ टर्न्स को क्या टर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न, जो कि आपका एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना करंट पास कराएं और कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो ये आपका एमएमएफ हो जाएगा। तो यही है, ये एमएमएफ ऐसा बोल सकते हैं, करंट थ्रू कॉइल क्रिएट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी सर्किट में, किसी कॉइल में हम करंट पास कराएंगे तो उसके क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। नेक्स्ट है आपका रिलक्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस पढ़े थे, तो रेसिस्टेंस क्या था, जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता था। यहाँ क्या करेगा, ये मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या, रिलक्टेंस।
तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ करंट को, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ रेसिस्टेंस था, फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा था, लेकिन रिलक्टेंस है जिसको एस से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के पास को ये रेसिस्ट करता है, यानी अब विरोध करता है, इसका मतलब वो इसको विरोध करता है। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम एस से। अब देखिए रिलक्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला आपका नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर कैसा है, लेंथ, मैग्नेटिक पाथ का लेंथ कितना है और उसका एरिया कितना है, इस तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एस इज इक्वल टू हो जाता है एल अपॉन ए म्यू, यहाँ या इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, जहाँ एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है, म्यू क्या है, परमिबिलिटी है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का। अब यहाँ से हम लोग देखे हैं, जैसे पहला वीडियो में देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हम लोग डिफाइन किए हैं कि करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो वहाँ करंट था इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में क्या था, फ्लक्स था। तो फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ से हम लोग रिलक्टेंस निकालना है, यानी एस का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एमएमएफ अपॉन फाई, जो क्या है मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स। और एमएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एनआई लिख सकते हैं। तो एमएमएफ क्या हो गया, एनआई हो गया, तो एनआई अपॉन फाई लिख सकते हैं। देखिए तो एनआई अपॉन फाई, तो यहाँ से हम लोग एसआई यूनिट अगर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का जानते हैं हम लोग वेबर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। तो ये आपका रिलक्टेंस हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए दनादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आप पहले देख लेते हैं क्या होता है ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो देखिए सबसे पहले एक क्या करते हैं, कंसीडर मैग्नेटिक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें करंट आई पास कराते हैं, आई का पास कराते हैं। तो क्या होता है आपका, ये फ्लक्स सेटअप होता है, ये कोर में फ्लक्स सेटअप होता है, ये जो हो रहा है कोर है इसमें, जिसमें फ्लक्स सेटअप होता है। फ्लक्स ये सेटअप होता है, किसके कारण होता है, एमएमएफ, ड्यू टू एमएमएफ, एमएमएफ के कारण फ्लक्स सेटअप होता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हैं ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या पढ़ते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। ये क्या था, ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन अब हमको देखना है ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेट का सर्किट ले लिए, मैग्नेटिक सर्किट ले लिए, करंट पास कराएं तो क्या होगा, मैग्नेटाइज होने लगेगा, मैग्नेटाइज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा ड्यू टू एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के साथ कारण सेटअप होगा। तो जैसे हम लोग वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में वी प्रोपोर्शनल टू आई देख रहे थे, वी इज इक्वल टू आई आर हो जा रहा था। अब तो ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में सेम सिमिलर है, जैसे सिमिलरिटी हम लोग देखें जस्ट सिमिलर ही है। जैसे सपोज ये आपका एमएमएफ क्या हुआ, ड्यू टू एमएमएफ के कारण फ्लक्स सेटअप हुआ। तो एमएमएफ जैसे यहाँ वी प्रोपोर्शनल टू आई है, वी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एमएमएफ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई, एमएमएफ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई के हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि एमएमएफ अपॉन फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिलक्टेंस, रिलक्टेंस वहाँ कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ हटा रहे हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई आर आ जा रहा है, वी ये हटा रहे हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर आ रहा है, यहाँ आर कांस्टेंट आ जा रहा है जो क्या था, रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट जो आएगा वो रिलक्टेंस होगा, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। ये मैग्नेटिक, ये रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू रिलक्टेंस एस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एमएमएफ इज इक्वल टू फाई इंटू एस, यानी एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ये आपका क्या होगा, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। कुछ नहीं है, यहाँ वी प्रोपोर्शनल टू आई इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, वी एमएमएफ प्रोपोर्शनल टू
फ्लक्स, क्योंकि यहाँ भी आपका ईएमएफ है तो यहाँ एमएमएफ है, और ये करंट यहाँ है तो यहाँ क्या फ्लक्स है आपका मैग्नेटिक सर्किट में करंट। अब देखिए ये तो अब हो गया ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट के कारण कैसे मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग वेक्टर एफ से डिनोट करते हैं। तो ये कहा था इट इज द फोर्स डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेट है, तो मैग्नेट का क्या होगा, अपना एक फील्ड डेवलप करेगा, फील्ड डेवलप करेगा तो फील्ड में हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं, यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कोई ये आपका वायर रखे और उसमें करंट पास कराए, तो क्या होगा, एक फील्ड डेवलप होता है। यानी एक तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, और इसमें करंट वायर रखे और उसमें करंट पास कराए, तो ये क्या एक फील्ड डेवलप होगा, फील्ड डेवलप होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वेक्टर एफ से। तो जिसका वैल्यू हो जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू भी, क्यू ये यहाँ वेक्टर एफ है इज इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो अगर ये आपका वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू, जहाँ ये क्यू वी और क्रॉस वेक्टर बी, तो अब लोग इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हटाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम लोग हो जाता है इसका एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो फोर्स डेवलप हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड आपका ये हो गया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ एफ ये Q क्या है, V क्या है, B क्या है, साइन थीटा है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो F क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स है, Q है चार्ज ऑन मूविंग पार्टिकल, V क्या है पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, V क्या है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी यहाँ से हम लोग क्रॉस, ये क्रॉस जो है क्रॉस प्रोडक्ट हटा रहे हैं तो साइन थीटा आ रहा है, यानी कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, यानी थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है। यानी एंगल यहाँ आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपका अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो न्यूमेरिकल में एंगल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके इसका मैग्नीट्यूड यूज करके और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो ये आपका ये यहाँ तक कवर किया गया मैग्नेटिक फोर्स में। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।